हम गुलाम कभी थे ना कभी रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी तो मुझे बीजेपी और संघ ने खड़ा नहीं किया है, मुझे अपने काम ने खड़ा किया। पहले इंडियन हूं, पहले मुसलमान हूं। आप बताइए आपकी नजर। आपका प्रेस का कार्ड है, मैं सोच रहा हूँ कि बना लूं कि कुछ भी बकवास करूं, कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार की कठपुतली है। सूफीज कम्युनिटी के लोग जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते और हमारे लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए। 1,80,00,000 रुपए पैसा ऐसा आएगा जो कौम की फलाहियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जो हमारे भारतीय मुसलमान हैं या भारतीय माइनॉरिटी के कोई भी लोग हैं, उसकी नागरिकता को इससे कोई कि जो मुस्लिम समाज में एक हमारी कमी रही है कि हमारे जो केंद्र की योजनाएं हैं वो योजनाएं अब जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं। सरकार जिस तरीके से बोलती है इस तरीके से चुनाव कमीशन जो है काम करता है। वो कैसा होता है कि कौम के लिए घसाना नहीं चाहते, वक्त देना नहीं चाहते, पैसा देना नहीं चाहते, सिर्फ बात करना चाहते। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात। तो दोस्तों, आज खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान हैं बहरामपुरा वार्ड के म्यूनसिपल काउंसिलर जनाब तस्लीम आलम बाबा साहब तिरमिजी साहब। तिरमिजी साहब के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दूं तो जामे जिसके नाम से उनके वालिद ने एक किताब शाये की थी जिसका विमोचन इन्होंने कुछ ही दिन पहले किया हुआ है। इसी तरीके से तस्लीम आलम तिरमिजी साहब के जो वालिद वो पर्शियन के प्रोफेसर थे और उन्होंने गुजरात के औलिया इकराम के ऊपर एक थीसिस भी लिखा था, इस पर उन्होंने पीएचडी की थी। तो आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और किन हालात में उन्होंने पीएचडी की ये जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल हालत के बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे। तिरमिजी साहब, आपका इस्तकबाल है। मेरा नाम तस्लीम आलम बाबा साहब तिरमिजी है। मेरे वालिद साहब MA PhD 1956 में हुए और उन्होंने गरीबी के आलम में बहुत, दिल्ली चकले हम रहते थे तो वहाँ पे लाइट वगैरह होता नहीं था, तो मेरे वालिद साहब म्यूनसिपल गार्डन में जाके वहाँ रात को जाके पढ़ते थे और नौकरी भी करते थे। मेरे वालिद साहब रिपब्लिक स्कूल में टीचर थे और पढ़ते भी थे। प्रोफेसर MA PhD किया उन्होंने, घर भी चलाए और प्रोफेसर भी बने, MA PhD किया। और मेरे वालिद साहब ने बहुत से किताब लिखी है, अभी भी मेरे पास घर पे कबाड़ में पड़ी है। और मेरे वालिद साहब का एक ख्वाहिश था कि जामे चिश्त टाइटल है, टाइटल में उनका ऐसा 2 दिन के पहले हमने ये बुक विमोचन करा है। और हमारे जो साथीदार जो थे हबीब भाई, उन्होंने हमको साथ दिया और प्रोफेसर अंसारी साहब आए और बॉम्बे वाले प्रोफेसर आए और अब जो मेरे दोस्त लोग थे वो सब आए विमोचन 2 दिन पहले हमने इसका चौकड़ी का साया करा। और अल्लाह ने चाहा तो वो भी जो मेरे पास किताब है, मेरे वालिद साहब का बहुत लिखेला किताब है, औलिया बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इवन गुजरात में जो वली हैं सब पाटण में, अहमदाबाद में और कहाँ बहुत मेरे वालिद साहब ने किताब में लिखी है। वो भी मैं महीने 2 महीने में मैं ऐसा करने वाला हूँ, साया करने वाला हूँ। बस अल्लाह मेरे को हिम्मत ताकत दे। और मेरे अब्बा की एक ख्वाहिश थी, तमन्ना पूरी मैंने करी और जो किताब बाकी है वो भी मैं इंशाल्लाह पूरी करूँगा इंशाल्लाह। बाबा साहब तिरमिजी से मेरी बात भी हुई थी एक मरतबा, आज से करीबन 20 साल पहले। तब उन्होंने कहा भी था कि मैंने जो PhD की है लेकिन इस किताब को आज तक कोई शाये करने वाला मुझे नहीं मिला। वो किताब आज भी लाइब्रेरी में धूल खा रही है। लेकिन ये आपने बहुत ही अच्छी बात की कि आप इस किताब को बहुत जल्द शाये करने वाला हो, ये बहुत खुशी की बात है। तस्लीम साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा खासकर यहाँ पर कि आप पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत किस तरीके से की और कब की? एक्चुअली क्या 1992 में मैं एक कॉरपोरेशन में इलेक्शन का जब हुआ था तो मैं उस टाइम अपक्ष में इनके सामने खड़ा था। तो
उस टाइम मेरे को इंटरेस्ट था सब इलेक्शन का, पर उस टाइम 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हो गई और बाबरी मस्जिद शहीद हो तो इलेक्शन हुआ नहीं था। उसके बाद अभी मेरे को 2021 में अभी वो इलेक्शन जो था कैंसिल हुआ। उसके बाद मेरे को अभी इलेक्शन में मेरे को टिकट मिला। और अच्छा, मैं अच्छा बॉस साहब यहाँ पर एक बात और है कि 1992 में जो इलेक्शन कैंसिल हुआ जी, उस वक्त आप अपक्ष में थे जी। उसके कांग्रेस में ज्वाइन कब से हुए? करीबन 30-35 साल से मैं ज्वाइन हुआ हूँ और बदरुद्दीन शेख साहब जो मेरे बड़े भाई थे उनके साथ में रहा और खिदमत करने के लिए मेरे को एक चांस मिला तो उनके साथ में रहा और साथ में रह के जो हमारे बदरुद्दीन शेख बड़े भाई जो अभी कोरोना में गुजर गए और किट हमने गरीबों को बहुत बांटी है और बदरुद्दीन शेख साहब को एक उम्मीद थी कि मेरे छोटे भाई तस्लीम आलम काउंसिलर बने, पर मैं उनको नहीं कहता था कि मेरे को बनना नहीं है। तो अभी उनको ऐसा था कि भाई तस्लीम आलम बने काउंसिलर, गरीबों की खिदमत करते और काम भी करते। फिर मेरे जो बड़े भाई जो बदरुद्दीन शेख साहब गुजर गए उसके बाद मेरे को कहा लोगों ने कि भाई मेरे को समझाया कि भाई अब बदरुद्दीन शेख साहब रहे नहीं तो उनकी जगह में आप आ जाओ और खिदमत जैसे बदरुद्दीन शेख साहब खिदमत करते थे ऐसे तो आप भी साथ में रह के खिदमत करोगे। और अभी भी खिदमत का तो मेरे को बेरामपुरा हो कि दालीमड़ा हो कि दरियापुर हो कि अहमदाबाद में कोई भी चीज़ की खिदमत के लिए मेरे पास आते हैं, उसको मैं खाली खिदमत के लिए मैं काम करता हूँ। कोई भी काम हो मैं कभी ना नहीं पड़ता। अल्लाह का करम है कि हमारे वालिद साहब ने हमको ये सिखाया कि बेटा खिदमत तो करना चाहिए। अल्लाह ताला तुम खिदमत 1 रुपया दोगे तो अल्लाह ताला तुमको 10 रुपया देगा। तो अल्लाह से मैं तो अल्लाह से कोई गरीब दवाखाना हो जिसकी शादी करने का हो और गरीबी हालत में उनके पास पैसा होता नहीं है तो मैं खुद जाके देखता हूँ। अभी बाद में मेरे को लगा कि भाई ये गरीब है तो मैं खुद शादी करवा के उनका तमन्ना, उनके माँ बाप का तमन्ना पूरी मैं करता तो वो भी बेचारे खुश हो जाते हैं कि हमको एक आप मिले। ऐसे बहुत कम होते हैं। बस यहाँ तक मैंने खिदमत करके मैंने अंजाम दिया है। और इसी यानी कहने का मतलब ये है कि बदरुद्दीन भाई की सोबत में रह करके आपको ऐसा लगा और आप काउंसिल बने जी। और एक काउंसिलर बनने के बाद अब आपके आगे के ख्यालात क्या हैं कि काउंसिल का ओहदा तो आपको मिल चुका है, तो अब आगे आप आपके वार्ड के लिए क्या करना चाहते हो? बेरामपुरे वार्ड में अल्लाह से मेरे जो बदरुद्दीन बड़े भाई जो थे काउंसिलर पहले तो उन्होंने 80% तो काम करा है वहाँ पे बेरामपुरा वार्ड में और 20-25% जो भी बाकी रहता है तो उसके काम में अंजाम लगा के मैं खिदमत करूँगा। और जो भी आज की तारीख में जहाँ भी कुछ भी तकलीफ होते हैं तो मेरे पास ये लोग आते हैं बेरामपुरे से और आज की तारीख में जो भी अधिकारी को मैं फ़ोन करता हूँ तो काम हो जाते हैं और बेचारे गरीब लोग की जो भी तमन्ना होती है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, बहरामपुरा के लोग जो हैं वो खासकर आपके काम से भी फिलहाल खुश हैं जी। अच्छा, फिलहाल एक बात और कहूँ मैं कि अभी फिलहाल जो कोरोना का मामला चल रहा है इसमें कोरोना की वैक्सीन से मुसलमानों में काफ़ी घबराहट फैला हुआ है। कई मुसलमान लोग जो हैं वो डरते हैं कोरोना की वैक्सीन लेने से। इस पर आप मुसलमानों को खास क्या कहना चाहेंगे वैक्सीन लेने के लिए? मैंने एक अभी मीटिंग में मैंने करी वैक्सीन के लिए, मुसलमान ने लगभग मौलाना ने सब हमने बैठ के एक कॉन्फ्रेंस में हमने मीटिंग भी करी थी। उनको कहा मैं उनको कहते वैक्सीन लेना ज़रूरी है, न वैक्सीन नहीं लगा तो मौलाना साहब ने मुझे ये कहा कि उसमें जो दवाई जो आती है वो कोई जानवर का कोई हराम गिनाता तो मुसलमान लेते नहीं है। नमाज में खलक होता है तो उसके लिए वो लोग वैक्सीन से डरते हैं। तो अभी हमने उनको कहा मैं ऐसी बात नहीं है, आप वैक्सीन लो और घर के अपने फैमिली के सबके साथ में लेके रहो तो ये अच्छी बात है। मैंने वैक्सीन लिए लाए तो ऐसी बात कोई है नहीं, तो मैंने भी वैक्सीन लिया। अजी 1 डोज बाकी है, 1 डोज ले लिया है मैंने। अच्छा, आने वाले 2022 के जो इलेक्शन है विधानसभा के
उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि काउंसिलर तो आप बन चुके हो, आगे की आपकी मंजिल क्या है? हमारे जो कांग्रेस पार्टी है जिसको टिकट देगी उसके लिए हम काम करेंगे और खभे से खभा लगा के उसके साथ में रह के मेरे बेरामपुर विस्तार में, जमालपुर विस्तार में, हमारा जमालपुर विस्तार में बेरामपुर लग रहा है, तो मैंने जो भी टिकट लेके आएगा तो उसको हम 100% उसका साथ देंगे न, उसके साथ रह के हम काम करेंगे और इंशाल्लाह जीता के लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमने आज बहरामपुर के काउंसिलर जनाब तस्लीम आलम साहब से बात की और उन्होंने अपने ख्यालात भी बताए और काम के ताल्लुक से बातचीत भी की। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ। मैं मज़हर शेख कैमरामैन रशीद शेख के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।